नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में जहां पे आप देखने वाले हैं टैली प्राइम 4.0। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मार्केट में टैली का नया रिलीज आ चुका है जो है 4.0। और दोस्तों 4.0 में आपको ऐसे चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे जो आपने अब तक टैली में कभी अज्यूम ही नहीं किए रहेंगे। क्या बात कर रहे हैं दोस्तों, टैली प्राइम 4.0 में मल्टीपल चेंजेस है जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जैसे कि डैशबोर्ड क्रिएशन। दोस्तों, हर बिजनेसमैन को लगता है कि उसके टैली का डेटा उसको एक डैशबोर्ड के जरिए दिखे, जैसे कि उसको पता चले कि उसका सेल्स क्या है, उसके ग्राफ्स उसको पता चले, परचेस क्या है उसके ग्राफ्स उसको पता चले, उसके कौन से 5 इंपॉर्टेंट डेटा है जिनसे उनका कंटिन्यू बिजनेस होता है। तो इस तरीके के डैशबोर्ड अब आपको टैली प्राइम 4 में देखने के लिए मिलने वाले। ये डैशबोर्ड अब तक आपको अगर क्रिएट करने होते थे तो आपको काफ़ी मोटा पैसा खर्च करके एक टीडीएल क्रिएट करना होता, लेकिन अब आपको कोई टीडीएल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टैली प्राइम 4.0 में ये फीचर आपको डिफ़ॉल्ट में देखने के लिए मिल रहा है। इवन आप अपने हिसाब से इस डैशबोर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ में एक और इंपॉर्टेंट चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा, वो है एक्सेल से सीधा टैली में डेटा इंपोर्ट होगा। अब आप बोलोगे ये तो सर बहुत बढ़िया हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ इस तरीके के रिक्वायरमेंट रखते थे कि सर हमें एक्सेल में डेटा मेंटेन करना है और इस एक्सेल के डेटा को हमें टैली में पुल करना है। इसके लिए हम बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे एनुअली हम हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं। तो ये अब आपके हज़ारों रुपए खर्च नहीं होने वाले, क्योंकि टैली में एक ऐसा फीचर आ चुका है जहाँ पे आप एक्सेल से सीधा डेटा जो है वो टैली में पुल कर सकते हैं, इन्वेंटरी भी, लेजर्स भी और ट्रांजैक्शन भी। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो टैली प्राइम 4.0 को इन डिटेल समझने के लिए तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, मैं विजय, टैक्स एंड अकाउंट प्रोफेशनल, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने टैली ट्यूटोरियल चैनल पे। लेट्स बिगिन। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जहां पे आप सीखने वाले हैं टैली प्राइम 4.0। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, टैली का एक नया रिलीज आ चुका है 4.0 और इसमें बहुत सारे नए अपडेटेड फीचर आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। ऐसे फीचर हैं जो आपने अब तक टैली में कभी भी यूज़ नहीं किए रहेंगे। तो चलिए सीखते हैं दोस्तों। अब सबसे पहले हम टैली 4.0 को इंस्टॉल करना सीखेंगे। सो सेटअप मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है। सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करिए। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आपके सामने आपका सेटअप जो है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने डबल क्लिक कर दिया है। यहाँ पे मुझे कंट्रोल सेंटर पूछ रहा है कि आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं। सो सिंपली मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। जैसे ही यस कर दूंगा मेरे सामने मेरा सेटअप जो है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी टैली 3.0.1 जो है वो इंस्टॉल्ड है। सो क्या आप उसे अपग्रेड करना चाहते हैं? सो नहीं, मैं इसे अपग्रेड करना नहीं चाहता, मैं एक नया सेटअप यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो नया सेटअप इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे आ जाना है मोर एक्शन वाले बटन पे। यहाँ पे आने के बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा न्यू इंस्टॉलेशन। यहाँ पे आप सिंपली एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आपको ये बताएगा कि आप जो है कौन सा रिलीज़ यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। सो रिलीज़ हो रहा है हमारा 4.0 और ये आपके एप्लीकेशन की पाथ यहाँ पे दिखा देगा। अब मुझे इस पाथ पे तो इंस्टॉल करना नहीं है क्योंकि ये मेरी कंप्यूटर की सी ड्राइव की पाथ है। सो हमने 4.0 के लिए एक अलग से फोल्डर बना के रखा है। ये फोल्डर मैं आपको दिखाता हूँ। यही फोल्डर है, ये देखिए, ई ड्राइव 4.0। इसी फोल्डर में हमें अपने सेटअप को इंस्टॉल करना है। सो यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन पे आना है और क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपको एप्लीकेशन पाथ बता देगा। सिंपली आप यहाँ पे एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद ये बताएगा कि कौन सी एप्लीकेशन पाथ पे आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहती है। प्लीज़ पाथ को अपडेट करिए। तो यही मेरी पाथ है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और सेटअप में आके इस पाथ को हम अपडेट कर देते हैं। देन एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे ये बताएगा डेस्कटॉप के ऊपर आपका ऑलरेडी टैली का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल्ड है। सो आप ये जो नया वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं इसको हम टैली प्राइम 1 दे देते हैं। सो ऐसा देने की ज़रूरत नहीं, हम इसका नाम अपडेट कर देते हैं। तो नाम अपडेट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आप लिखेंगे 4.0, है ना, और एंटर कर देंगे।
हो गया हमारा पूरा काम। अब सिंपली हमें इसे इंस्टॉल करना है। तो इस स्क्रीन को पहले हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इंस्टॉल बटन को हम क्लिक कर देते हैं। इंस्टॉल करने से पहले एप्लीकेशन पाथ को एक बार ज़रूर चेक करिए। सो इंस्टॉल बटन पे हमने क्लिक कर दिया है और विद इन अ सेकेंड, क्योंकि ये सेटअप काफ़ी छोटा सा है और मेरा कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन भी काफ़ी बढ़िया सा है, तो ये जो काम है बहुत फास्टली यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे मैं सिंपली स्टार्ट टैली प्राइम 4.0 इस ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ और लीजिए मेरी स्क्रीन पे मेरा जो टैली 4.0 है वो लॉन्च होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी इसे लॉन्च होने देते हैं और लॉन्च होने के बाद शुरू करते हैं एजुकेशन मोड पे टैली 4.0 को सीखना। लीजिए हमारे सामने हमारा टैली का जो सेटअप है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें सिंपली एजुकेशन मोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि हम एजुकेशन में ही टैली प्राइम को सीख रहे हैं। सो सिंपली मैं एजुकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा अब मेरी जो टैली 3.0 की कंपनीज थी वो कंपनीज यहाँ पे आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। फिलहाल मैं आपको उसी पुरानी कंपनी को लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एडमिन लिखा और पासवर्ड डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद है मैंने इसमें एक आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया था। तो सिंपली हम एडमिन और इसका आईडी पासवर्ड दे देते हैं और एंटर करते हैं। जैसे एंटर करेंगे हमारे सामने हमारा कंपनी जो है वो खुल चुका है, ओपन हो चुका है। अब हमें इसका वर्जन चेक करना है, रिलीज चेक करना है। सो रिलीज चेक करने के लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे F1 वाले बटन पे। कहाँ पे आएंगे दोस्तों? F1 वाले बटन पे। F1 वाले बटन पे आने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है अबाउट वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आने के बाद आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में पता चलेगा। तो हमारे सामने कौन सा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है दोस्तों? हमारे सामने रिलीज 4.0 बीटा वर्जन जो है वो अवेलेबल है। क्लियर है आपको? तो इस प्रकार हमने यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट किया। अब इसके बहुत सारे मल्टीपल फीचर जो है उसे देखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बढ़ते हमारे गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन की तरफ और वहाँ पे जो भी नए अपडेट्स आए ये सारे के सारे अपडेट्स स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और इसे प्रैक्टिकली यूज़ भी करेंगे। तो चलिए गेटवे ऑफ टैली की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए हमारे सामने हमारा टैली 4.0 जो है वो फर्स्ट टाइम लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको एक नया और बहुत ही बेहतरीन फीचर देखने के लिए मिल रहा है जो है हमारा डैशबोर्ड। अब इससे पहले आपने कभी टैली में डैशबोर्ड नाम का फीचर नहीं देखा होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि इससे पहले टैली ने कभी भी डैशबोर्ड नाम का फीचर बनाया नहीं। सो डैशबोर्ड में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा? तो सिंपली हम डैशबोर्ड पे एंटर करते हैं और यहाँ पे देखिए आपको बहुत ही इंटरैक्टिव डैशबोर्ड देखने के लिए मिल रहा है। आप सिंपली इस डैशबोर्ड की मदद से ये पता कर सकते हैं कि आपका सेल्स क्या है, आपका परचेज क्या है, आपका कैश फ्लो, रिसीवेबल, अकाउंटिंग रेशो, एसेट, ट्रेडिंग डिटेल्स, बैंक एंड कैश बैलेंस, इन्वेंटरी और टॉप लेजर। ये सारी चीज़ें दोस्तों अगर आपको चाहिए होती है तो आपको टीडीएल बना के लेना होता है, मतलब काफ़ी मोटा पैसा आपको खर्च करना होता है और ये खर्च करने के बाद आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको टीडीएल जो है वो कस्टमाइज करके लेना होता है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो कंपनी, इसमें मैंने एक परचेस और एक सेल्स की एंट्री पास की थी, इस वजह से यहाँ पे आपको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। चलिए मैं आपको एक मेरी जो लाइव कंपनी है उसका डेटा दिखाता हूँ। ये डेटा देखने के बाद आप बोलोगे वाह मज़ा आ गया। तो डेटा कैसे हम यहाँ पे ओपन करेंगे? तो मैं सबसे पहले बैक आ जाता हूँ और हम यहाँ पे Alt F1 का यूज़ करेंगे, जिससे हम कंपनी को शट कर देते हैं और मैं यहाँ पे एक मेरा लाइव डेटा जो है वो ओपन करता हूँ। तो इसके लिए मैंने स्पेसिफाई पाथ इस ऑप्शन पे क्लिक कर लिया और यहाँ पे मैं अपना डेटा पाथ जो है वो डाल के एंटर कर देता हूँ। जैसे एंटर करेंगे आपके सामने दोस्तों आपका जो कंपनी का डेटा है, जैसे लर्न मोर, ये कंपनी है मेरी, इस कंपनी का डेटा जो है आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। अब सिंपली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हम डैशबोर्ड पे आते हैं, हम डैशबोर्ड को ही देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे जो डैशबोर्ड दिख रहा है वो है मेरे लाइव डेटा का डैशबोर्ड। अब इस डैशबोर्ड से रिलेटेड मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए ये जो है ये मेरा सेल्स का डैशबोर्ड है, ये मेरा सेल्स का डेटा है। इस डेटा में आपको ये जो ग्राफ दिख रहा है ये लाइन वाला ग्राफ है। आप इसे मॉडिफाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? आपको सिंपली उस ग्राफ को सिलेक्ट करना है। ध्यान दीजिए, आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए आपको उसका सिलेक्शन आ जाता है, उस ग्राफ का सिलेक्शन आ जाता है। सो हमने सेल्स डेटा वाले ग्राफ को सिलेक्ट कर लिया और ग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ध्यान दीजिए आपको ऑप्शन मिल रहा है कॉन्फ़िगर टाइल्स का। तो कॉन्फ़िगर टाइल्स वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा मुझे यहाँ पे
टाइल कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिखनी शुरू हो जाएगी। जैसे मेरे टाइल का नाम क्या है, मैं इस डेटा को कैसे देखना चाहता हूँ, जैसे मंथली, हाफ ईयरली या तो फिर क्वार्टरली, वीकली, मैं कैसे देखना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पे हाफ ईयरली कर लेता हूँ 6 मंथ। अब हाफ ईयरली करने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो मेरा ग्राफ दिख रहा है वो कैसा दिखना चाहिए। जैसे डेटा दिखना चाहिए, ग्राफ दिखना चाहिए, डेटा विद ग्राफ दिखना चाहिए। सो यहाँ पे हम डेटा विद ग्राफ ले लेते हैं। देन पूछ रहा है ग्राफ के आपके पैटर्न्स कैसे चाहिए आपको, मतलब कौन से टाइप का आपको ग्राफ चाहिए। आप बार ग्राफ चॉइस करें, लाइन वाला। सो यहाँ पे आपने लाइन वाला तो देख लिया, तो मैं बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन इसके बाद में पूछ रहा है कि आपको जो आपके स्केल्स फैक्टर है वो कैसे चाहिए, मतलब थाउजेंड्स में, करोर्स में। तो मुझे जो है वो डिफ़ॉल्ट में ही चाहिए, तो हम यहाँ पे मिनिमाइज़ कर लेते हैं, एंटर करते, बाकी कोई चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो है आपको हमारा डेटा दिख रहा है। इस डेटा के साथ में आपको यहाँ पे नीचे क्या दिख रहा है दोस्तों, ये आपको एक ग्राफ दिख रहा है, लेकिन ये 6 मंथ का ग्राफ है। ठीक है, इसको हम मिनिमाइज करते हैं और थोड़ा इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। मैं कॉन्फ़िगर में आ जाता हूँ। अब हमें सिर्फ चाहिए ग्राफ और बार की जगह पे चाहिए लाइन, और एंटर करके एक्सेप्ट कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए, आपको क्या दिख रहा है, ये डाउन टूवर्ड्स आपको ग्राफ दिख रहा है। वैसे ये तो डेमो डेटा है, आप डेमो डेटा देख रहे हैं, लेकिन जब आप लाइव कंपनी का डेटा देखेंगे तो लाइव कंपनी में आपको ये अप्स एंड डाउन्स तो कंटिन्यूसली देखने के लिए मिलेंगे। इज़ दैट क्लियर। अब आप बोलोगे सर ये तो परचेस और सेल्स का कॉमन सी चीज़ है। आप कुछ ऐसे डैशबोर्ड या ऐसा कोई टेबल दिखाइए जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे लेके आना है। तो इसके लिए क्या करना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, सिर्फ इतने ही टेबल्स या इतना ही आपके लिए डैशबोर्ड नहीं बनाया गया। बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको इस डैशबोर्ड में और कोई ऑप्शंस ऐड करने हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे ऐड टाइल्स वाले ऑप्शन पे जाना है। ये देखिए, ऐड टाइल्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक लंबी चौड़ी लिस्ट खुल जाएगी। जैसे ये अकाउंटिंग के रिलेटेड लिस्ट है, इसके नीचे आपको इन्वेंटरी से रिलेटेड लिस्ट मिल जाएगी। अगर इसके ऑप्शंस आपको नहीं चाहिए और कुछ ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको शो इनएक्टिव का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आप शो इनएक्टिव को सिलेक्ट करके एंटर करिए, मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। देखिए मल्टीपल ऑप्शन जो है वो अभी तक एक्टिवेट ही नहीं हुए। ठीक है, तो आपको जो भी ऑप्शन चाहिए आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ आपको। तो चलिए यहाँ से बाहर आते हैं। अब डैशबोर्ड हमने देख लिया, डैशबोर्ड में ऐड कैसे करना है, अब माइनस कैसे करना है, मतलब एक आध चीज़ हमें नहीं चाहिए। जैसे ही मुझे ये जो मेरा कैश फ्लो है ये ऑप्शन मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे देखिए आपको रिमूव टाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। आप सिंपली रिमूव टाइल वाले ऑप्शन पे आइए और क्लिक कर दीजिए, या आप अल्ट डी ऑप्शन का भी यूज़ करेंगे, सिंपली क्लिक कर दीजिए। देखिए आपके सामने से जो हमारा कैश का ऑप्शन था वो चला गया। ठीक है, अब आपने एक अपने हिसाब से डैशबोर्ड क्रिएट कर लिया। अब जब भी आप इसको ओपन करेंगे आपको आपका वाला ही डैशबोर्ड ओपन होना चाहिए। सो आपको यहाँ पे सेव व्यू का ऑप्शन मिल जाता है ना। पहले से हम यूज़ कर रहे थे, जैसे टैली प्राइम आ चुका था वहाँ पे हमें सेव व्यू का ऑप्शन मिल गया था। सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपने सेव व्यू नहीं किया तो जैसे समझे मैं बैक आ जाता हूँ और मैं वापस से जब ओपन करूंगा तो जो हमारे डिफ़ॉल्ट टैली प्राइम 4.0 के डैशबोर्ड के ऑप्शंस है यही ऑप्शंस आपको दिखते रहेंगे। सो अगर आप अपना कस्टमाइज डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं तो आपको आपके व्यू को जो है वो सेव करके रखना होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हमने जैसे ही एंट्री की, हमने पहला काम देखा है कि डैशबोर्ड का। अब मैं आपको वापस से अपनी कंपनी पे लेके आता हूँ। इस कंपनी को हम बंद करते हैं, शट करते हैं, और हमारी जो डिफ़ॉल्ट कंपनी है, कौन सी कंपनी है हमारी डिफ़ॉल्ट दोस्तों, वो है स्किल कोर्स। तो यहाँ पे मैं आपके सामने एक स्किल कोर्स कंपनी को ओपन करता हूँ। तो सिंपली एंटर कर देंगे और यहाँ पे हम अपना आईडी पासवर्ड जो है वो डिफाइन कर देते हैं। तो एक मिनट, ये आईडी लिखा और ये लिख दिया पासवर्ड और एंटर कर देते हैं। लीजिए अब हमारे सामने हमारी कंपनी जो है वो खुल चुकी है। अब मैं इस कंपनी के अंदर आपको दिखाता हूँ, कुछ लेजर्स मैंने बना के रखे हुए हैं। ठीक है, ये आप कुछ लेजर्स देख रहे हैं। अब बेसिकली अब तक हम क्या करते थे, हम लेजर्स क्रिएट के लिए चले जाते थे गेटवे ऑफ टैली में, मास्टर्स में और क्रिएट में जाके लेजर्स क्रिएट करते थे। क्लियर है। अब टैली 4.0 से ना आप एक नई चीज़ को सीखने वाले और बहुत ही गजब की चीज़ है। मोस्टली लोग कहते थे कि सर ये चीज़ जिससे हमारा काम ना बहुत आसान हो जाता, लेकिन इसके लिए हमें कस्टमाइजेशन ही करना पड़ रहा था। कौन सी चीज़ है वो? चीज़ है दोस्तों, अब आप एक्सेल से डेटा सीधा टैली में पुल कर सकते हैं।
कैसे करना है जानना चाहते हो? जानना चाहते हो तो फटाफट कमेंट करो कि यस सर, गुड 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 ऐसा लिखिए। अब चलिए, अब जानते हैं कि आप टैली में डेटा जो है वो एक्सेल से कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। सो डेटा इंपोर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे आना होगा। ध्यान दीजिए, ऊपर आप देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे आना होगा। इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे आने के बाद हम सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा है ना। फर्स्ट ऑप्शन है आपको मास्टर्स ट्रांजेक्शन्स, यहाँ से तो डेटा इंपोर्ट होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको एक नया ऑप्शन मिल रहा है मैनेज का, और मैनेज के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है एक्सेल का। अब इस एक्सेल के अंदर भी ना आप मैपिंग, मतलब आप खुद का एक एक्सेल का टेम्पलेट बना के भी रख सकते हैं, उसे भी मैप कर सकते हैं। इवन टैली ने आपको कुछ सैम्पल टेम्पलेट्स भी दे के रखे हैं। जैसे आप सैम्पल टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे देगा। जैसे कोई लेजर्स आपको इंपोर्ट करने हैं या आपको कोई ट्रांजेक्शन इंपोर्ट करने हैं, तो दोनों आपको ऑप्शंस देके रखे हैं। मैं अभी आपको लेजर्स वाला ही ऑप्शन दिखा रहा हूँ। सो हम यहाँ पे मास्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप बॉक्स आ जाएगा कि आप जो है एक्सपोर्ट करना चाहते हैं सैम्पल टेम्पलेट, किस चीज़ का? मास्टर्स क्रिएशन का। कौन सा ऑप्शन आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं दोस्तों? मास्टर्स का। अब इस सैंपल को एक्सपोर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले डेटा पाथ देना पड़ेगा। तो डेटा पाथ देने के लिए मैं आ जाता हूँ कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन पे, और कॉन्फ़िगरेशन पे आने के बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे। ये पाथ जो है जहाँ पे हमने टैली को इंस्टॉल किया था वही पाथ रखने के लिए बोल रहा है, लेकिन हम अपनी खुद की पाथ देंगे। तो मैं इसे जूम आउट कर देता हूँ और एंटर करते हैं। और एंटर करने के बाद स्पेसिफाई पाथ में आते हैं। मैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, उसी लोकेशन को हम यूज़ करेंगे, और जो टैली का सैम्पल टेम्पलेट है मास्टर क्रिएशन के लिए, उस टेम्पलेट को अभी हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो कैसे करना है, चलिए मैं फटाफट पहले डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। दोस्तों ये वीडियो तो आगे चलती रहेगी, लेकिन अगर आप SAP FICO में अपना करियर करना चाहते हैं, SAP FICO को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं, सो मैं लेके आया हूँ आपके लिए SAP FICO का बिगिनर टू एडवांस कोर्स। जी हाँ दोस्तों, इस कोर्स में आपको SAP के कॉन्फ़िगरेशन और अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को काफ़ी ईजीली और बारीकी से समझाया गया है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो SAP FICO में अपना करियर करने के लिए, सो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेबिनार की लिंक मिल जाएगी। सिंपली आपको वहाँ पे क्लिक करना है और अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। इसके साथ में दोस्तों एक पॉइंट पे ध्यान दीजिए, मैं नहीं जानता कि ये वीडियो आप यूट्यूब पे कब देख रहे हैं। सो अगर आपको इस वीडियो के नीचे वेबिनार की लिंक नहीं मिल रही है, तो वहीं पे आपको एक गूगल फॉर्म की लिंक मिल जाएगी, जहां पे सिंपली आप क्लिक करके अपनी डिटेल्स को भर सकते हैं, जिससे हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आने वाले वेबिनार के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। सो अगर आप इंटरेस्टेड है SAP FICO में करियर करने के लिए, तो जल्द से जल्द वेबिनार का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स है। तो चलिए अभी फ़िलहाल हम अपने इस टैली प्राइम के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर लिया। ये ध्यान दीजिए, डेस्कटॉप पे हमारे पास एक फ़ोल्डर क्रिएटेड है। इस पाथ को मैं कॉपी कर लेता हूँ और टैली में आ जाता हूँ। स्पेसिफाई पाथ वाले इस ऑप्शन पे मैं अपनी पाथ को पेस्ट करके एंटर कर देता हूँ, और हम स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देते हैं और सिंपली एक्सपोर्ट कर देंगे। जैसे एक्सपोर्ट करेंगे, आपके सामने जो है आपका मास्टर डेटा से रिलेटेड एक एक्सेल का फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। मैं डबल क्लिक करके इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए आपके सामने ये फाइल रेडी है। अब इस फाइल में देखिए क्या क्या आपको दिख रहा है। इस फाइल में आपको दिख रहा है नेम, ग्रुप है ना, लेजर ओपनिंग, फिर लेजर ओपनिंग बैलेंस डेबिट क्रेडिट, देन आपको बिल वाइज डेट दिख रही है, नेम दिख रहा है, अमाउंट दिख रही है, और मल्टीपल ऑप्शंस है ना, मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको लेजर को इंपोर्ट करना है एक्सेल से, तो यहाँ पे नीचे ध्यान दीजिए, नीचे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अगर आपको लेजर को इंपोर्ट करना है, तो लेजर के बाजू में देखिए आपको एक रीड मी वाला ऑप्शन भी दिख रहा है। अब आप बोलोगे सर लेजर और रीड मी वाला ऑप्शन क्या है? तो लेजर में इतने ही ऑप्शंस नहीं होते ना, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। सो अगर आपको कोई एक्सपेंस का लेजर क्रिएट करना है, उसमें आपको GST लगाना है, या तो फिर आपको कोई ऐसा लेजर क्रिएट करना है जिसमें आपको पार्टी का GST नंबर चाहिए, GST का टैक्स रेट चाहिए, HSN कोड चाहिए, तो ये डिटेल हम कहाँ पे ऐड करेंगे? सो इसके लिए टैली ने आपको रीड मी वाला एक ऑप्शन दे के रखा है। तो मैं सिंपली रीड मी वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे आपको एक टेम्पलेट आ जाएगा, और ये टेम्पलेट से रिलेटेड यहाँ पे आपको रीड मी का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको इस ऑप्शन को ठीक से पढ़ना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को पढ़ जाएंगे, आप इन सारे ऑप्शंस को समझ लेंगे। अब मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे समझिए हमारे सामने ये ऑप्शंस है, जहाँ पे हम अपनी पार्टी का नाम, उसका ग्रुप है ना, बाकी सारी डिटेल्स लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक पार्टी क्रिएट ही कर लेता हूँ। तो मैं मेरे खुद की नाम की पार्टी यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। सो यहाँ पे हम लिखते हैं विजय, है ना, कैपिटल लिख दिया मैंने, स्मॉल में लिखते हैं विजय, ठीक है। और इसका अंडर ग्रुप जो रहेगा, कौन सा अंडर ग्रुप रहेगा दोस्तों, सन्ड्री डेटर का। तो मैं क्या करता हूँ, मैं टैली में आ जाता हूँ और यहाँ से, है ना, क्योंकि हमारी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ पे हम विजय लिख लेते हैं और यहाँ से हम अपनी पार्टी का जो है ग्रुपिंग जो है हम कॉपी करेंगे। मैं इसी ऑप्शन को आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपने लिखने में थोड़ी भी मिस्टेक की तो आपको एरर फाइंड हो जाएगा। सो मैंने अपना नाम लिखा, अपनी पार्टी का नाम लिखा, मैंने अपना नाम लिखा, अपना अंडर ग्रुप लिखा, देन इसके बाद में मुझे यहाँ पे अपना एड्रेस और स्टेट लिखना है। तो कहाँ से उठाएंगे, टैली में आ जाता है, टैली में आ गया और यहाँ पे मैं अपना स्टेट पहले ले लेता हूँ। सो स्टेट में आके मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ और कंट्री जो है मेरा इंडिया है। मैं मोस्टली एक ही बार यहाँ से डेटा जो है इंपोर्ट करूँगा और यहाँ पे मैं अपना पिन कोड जो है वो डाल देता हूँ। ये लीजिए, मैंने अपना डेटा यहाँ पे फिल कर दिया। अब ज़्यादा कुछ डिटेल भरी नहीं है। और आप टैली में देखिए, टैली में आपको मेरे नाम का कोई लेजर भी नहीं दिखेगा, है ना। कहाँ से देखते हैं, अल्टर में आता है, लेजर में आता है और देखिए आपको कोई भी लेजर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अब कैसे होगा ये एक्सेल से टैली में इंपोर्ट, तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस डेटा को सेव करना है। तो ये लीजिए, मैंने सेव बटन पे क्लिक कर दिया और इस पाथ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक्चुअली पाथ की ज़रूरत पड़नी है, और सेव करते हैं। रिप्लेस करेंगे, यस डेफिनेटली रिप्लेस कर देंगे। तो लीजिए, अब जो है मेरी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी मैंने यहाँ पे फुलफिल कर दी। अब आते हैं टैली में। टैली में आने के बाद देखिए इंपोर्ट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, इंपोर्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है। इस इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको मास्टर्स का ऑप्शन दिख रहा है, देखिए इस मास्टर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इंपोर्ट मास्टर का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे। पहले एक ही ऑप्शन होता था XML का, अब एक्सेल का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। सो सिंपली हम एक्सेल वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। जैसे ही चूज़ करेंगे ये पूछेगा कि आप कौन सी लोकेशन से जो है वो फाइल को इम्पोर्ट करना चाहते हैं। देखिए फाइल टू इंपोर्ट, कौन सी लोकेशन आप देना चाहते तो लोकेशन तो मैंने कॉपी करके रखी थी। सो स्पेसिफाई पाथ में आके अपनी लोकेशन को मैं पेस्ट कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। ये मेरी पाथ और फाइल दिखनी शुरू हो गई है। सो इसे सिंपली मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये पूछ रहा है कि आपकी जो फाइल है इसमें मल्टीपल ऑप्शंस है ना, मल्टीपल शीट्स है, तो आप कौन सी शीट से डेटा इंपोर्ट करना चाहते हैं। सो मैं लेजर वाली शीट से डेटा इंपोर्ट करना चाहता हूँ। मैपिंग कौन सी आपकी, डिफ़ॉल्ट वाली या आपने खुद क्रिएट की हुई है, तो मैं तो फिलहाल डिफ़ॉल्ट वाली आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, तो डिफ़ॉल्ट लेंगे। टाइप ऑफ मास्टर, कौन से टाइप के मास्टर्स हैं, तो अकाउंटिंग मास्टर्स हैं, आप लेजर यहाँ पे सेलेक्ट करिए। ये पूछ रहा है जब हम अगर हम इंपोर्ट करेंगे और उस टाइम पे अगर वो सेम लेजर अवेलेबल है तो क्या करना है, अगर सेम लेजर का बैलेंस अवेलेबल है तो क्या मैं उसको कंबाइन करूँ, डुप्लीकेट रहेगा तो इग्नोर करूँ क्या, मॉडिफाई करूँ क्या। तो मैं सिंपली यहाँ पे मॉडिफाई विथ न्यू डेटा इस ऑप्शन को चूज़ करूँगा। और पूछ रहा है प्रीव्यू देखना है क्या, यस डेफिनेटली देखना है। और बैकअप लेना है क्या इंपोर्ट से पहले, तो मैं फ़िलहाल तो नो कर रहा हूँ। जैसे ही क्लिक कर दिया देखिए सन्ड्री डेटर का एक ही लेजर मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, एक लेजर, और सिंपली इंपोर्ट कर देते हैं। जैसे इंपोर्ट करेंगे एक मैसेज आ गया कि आपका डेटा जो है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। बैक करेंगे, ये लीजिए बैक कर दिया। अल्टर में आते हैं, लेजर में आते हैं और ध्यान दीजिए आपको एक नया लेजर जो है वो यहाँ पे दिखना शुरू हो गया है कि नहीं, गजब की चीज़, राइट है। अब बारी है एक क्रेडिटर का लेजर क्रिएट करने की, तो चलिए क्रेडिटर का लेजर क्रिएट करते हैं। इसके लिए आ जाता है एक्सेल शीट में। अब विजय के बाद एक नया नाम यहाँ पे हम जोड़ेंगे जो है, और मैं सतीश सर का नाम यहाँ पे जोड़ता हूँ, जैसे सतीश ढवड़े, और यहाँ पे हम सन्ड्री क्रेडिटर देंगे। सो मैं टैली में आता हूँ, यहाँ से हम ग्रुप उठाते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। आप चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपसे अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई सो डेटा में आपको एरर आ जाएगा। तो सतीश सर का नाम लिख दिया। अब स्टेट हमें यहाँ पे डिफाइन करना है, तो स्टेट कौन सा रखते हैं, सर का स्टेट चेंज कर देते हैं, हम करते हैं मेघालय करते हैं। तो मेघालय यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे और एंटर। अब इंडिया आपको वापस लिखने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली यहाँ पे Ctrl+D करिए, इंडिया आ जाएगा। और पिन कोड मैं ऐसे ही डमी यहाँ पे दे रहा हूँ, आप गुस्सा मत करिए अगर मणिपुर का आपको पिन कोड पता है तो। मैंने यहाँ पे अभी दो ऑप्शंस कर दिए। पहला जो था वो मेरा खुद का था और दूसरा जो है सतीश सर का भी मैंने यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर लिया। अब इसे सेव करेंगे, सेव करने के बाद रिप्लेस का ऑप्शन आ जाएगा, यस डेफिनेटली रिप्लेस करेंगे, श्योर। अब आ जाते हैं टैली में, टैली में आ गए, बैक करते हैं। बैक करने के बाद अब कहाँ पे आएंगे, इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे। कहाँ पे आएंगे दोस्तों, इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे।
ट्रांजैक्शंस में आ जाएंगे, बाकी सारी डिटेल सेम है, फर्स्ट टाइम ही आपको मेहनत करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। एंटर 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 करिए, यस, इंपोर्ट, और हो गया, देखिए सक्सेसफुल। अल्टर में आते हैं, लेजर में आते हैं, ध्यान दीजिए आपको विजय के साथ अभी सतीश सर का भी लेजर यहाँ पे दिखना शुरू हो गया। देखिए मेघालय और जो भी मैंने रॉन्ग पिन कोड डाला था वो आप ही आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब आप बोलोगे सर एक और चीज़ चाहिए हमें, यहाँ पे ना हमें जीएसटी से रिलेटेड डिटेल चाहिए, जैसे सर का जीएसटी नंबर, और अगर हमें इनका पैन कार्ड नंबर ऐड करना है तो कैसे करेंगे, एक्सेल शीट में कैसे करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे अगर हमें अपने लेजर्स में और कोई डिटेल्स को ऐड करना है तो वो कैसे करना है देखते हैं। तो इसके लिए हम आ जाते हैं रीडमी वाले ऑप्शन पे, लेजर रीडमी वाले ऑप्शन पे। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद देखिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, इस सारी इन्फॉर्मेशन को आप आराम से पढ़ लेना। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ से कोई भी फील्ड आप डिलीट नहीं करनी चाहिए, अगर आपने डिलीट की तो ये जो शीट है वो काम करनी बंद कर देगी, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब हम कोई भी लेजर क्रिएट करते हैं तो उसमें मल्टीपल फील्ड्स होती है, मल्टीपल फील्ड्स होती हैं। इन फील्ड्स में से जो भी इम्पॉर्टेंट फील्ड हमें चाहिए उन्हीं फील्ड को हम सिलेक्ट करके हमारे इस लेजर वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। जैसे अभी हमने 2 लेजर्स क्रिएट किए, एक मेरे नाम का और एक सतीश सर के नाम का। अब हम एक और लेजर क्रिएट करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर का, लेकिन उस लेजर में हम पार्टी का जीएसटी डिटेल डालेंगे, मतलब जीएसटी नंबर डालेंगे। सो मैं यहाँ पे एक नाम ले लेता हूँ जो है भूषण। सो भूषण लिखते हैं, आगे भेरे लिख देते हैं, और ये जो रहेंगे ये हमारे सन्ड्री क्रेडिटर रहेंगे। तो कंट्रोल हम करते हैं डी, जिससे ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। स्टेट हम लेंगे महाराष्ट्र, सो महाराष्ट्र लिख दिया। स्टेट हम लिखेंगे, कंट्री हम लिखेंगे, और पिन कोड हम डेल देते हैं, कुछ भी ऐसा ही पिन कोड दे रहे हैं। अब जो जीएसटी नंबर की मैं बात कर रहा था या रजिस्ट्रेशन टाइप की बात कर रहा था, वो तो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, है ना। तो ये ऑप्शंस आएंगे कैसे? सो ऑप्शन आएंगे दोस्तों आपको लेजर रीडमी वाले ऑप्शन से। सो यहाँ पे आएंगे, फील्ड्स में आएंगे और फील्ड्स को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। सो यहाँ पे बैंक से रिलेटेड, रिकन्सिलेशन से रिलेटेड, अदर लेजर बैंक रिलेटेड, है ना। आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। सो मुझे जो ऑप्शन चाहिए वो ऑप्शन है यहाँ पे ये टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में। अब मुझे क्या चाहिए, पहला तो चाहिए रजिस्ट्रेशन टाइप। क्या चाहिए दोस्तों? रजिस्ट्रेशन टाइप। तो मैं यहाँ से इस रजिस्ट्रेशन टाइप वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मेरे वाले ऑप्शन पे आके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसका कलर भी मैं चेंज करता हूँ ताकि आपको ना ये ऑप्शंस आराम से दिखाई दे। ये देखिए मैंने ये वाली फील्ड यहाँ पे ऐड की है, ठीक है। अब एक और चीज़ हम यहाँ पे ऐड करेंगे, वो रहेगा मेरा जीएसटी नंबर। तो जीएसटी नंबर ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, है ना। यहाँ से हम इस ऑप्शन को पिक कर लेते हैं, कॉपी करेंगे, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसको भी सेम कलर दे देंगे। अच्छा ये सिलेक्ट है, इसको सेम कलर दे देंगे। ध्यान दीजिए अब हमने 2 ऑप्शंस यहाँ पे ऐड कर दिए, पहला रजिस्ट्रेशन टाइप और दूसरा जो ऑप्शन है वो हमने रजिस्ट्रेशन मतलब जीएसटी नंबर ले लिया। अब रजिस्ट्रेशन टाइप क्या होता है दोस्तों, मैं आपको टैली में दिखाता हूँ। रजिस्ट्रेशन टाइप होता है रेगुलर, कंपोजिट, अनरजिस्टर्ड। तो हमारा रेगुलर रहेगा तो मैं यहाँ से रेगुलर वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेता हूँ और हम अपनी फील्ड पे आते और यहाँ पे लिख देते हैं कि ये जो हम भूषण क्रिएट कर रहे हैं ये रेगुलर है और इसका जीएसटी नंबर भी मुझे चाहिए। तो मैं एक डमी जीएसटी नंबर यहाँ से उठा लेता हूँ, मेरे पास है एक डमी जीएसटी नंबर। सो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और मेरी वाली शीट में पेस्ट कर देता हूँ। हो गया। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, देखिए मैंने एक और लेजर क्रिएट किया, इसे मैं सिंपली सेव कर देता हूँ। सेव हो गया, इसे रिप्लेस करेंगे, यस रिप्लेस। अब वापस से आ जाता है टैली वाले ऑप्शन पे, बैक आएंगे, देखिए मेरे पास भूषण नाम का कोई लेजर सिलेक्ट नहीं है, क्रिएट भी नहीं है। अब क्या करेंगे, अब आ जाएंगे इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे आएंगे मास्टर्स में, बाकी सारी डिटेल हमने एज इट इज़ रखी हुई है, हमें कोई चेंज नहीं करना। देखिए एक बार ही आपको ये कॉन्फ़िगर करना है। अब बोल रहा है सन्ड्री क्रेडिटर में 2 लेजर्स है, यस हमें पता है, हमें बस इंपोर्ट करना है। देखिए सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है ना। बैक करते हैं, अल्टर में आ जाएंगे और अब आप यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे भूषण नाम का जो ये ऊपर ही आ गया, भूषण नाम का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। इवन भूषण के अंदर आपको सन्ड्री क्रेडिटर, जीएसटी नंबर, ये सारी चीज़ें भी देखने के लिए मिल रही है। सो जो भी चीज़ आपको चाहिए आपके लेजर क्रिएशन के टाइम पे वो बस आपको रीडमी वाले ऑप्शन मतलब लेजर रीडमी वाले ऑप्शन फील्ड की मदद से सिलेक्ट करनी है। यहाँ तक क्लियर है। अब हमने पार्टी के लेजर्स तो बनाना सीख लिया, अब हम क्या करते हैं, अब हम कोई एक्सपेंस का लेजर क्रिएट करते हैं। सो एक्सपेंस के लेजर के लिए
मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ कोई कंप्यूटर से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर, है ना, हम लिखते हैं कंप्यूटर एक्सपेंसेस। और इसका जो अंडर ग्रुप रहेगा वो इनडायरेक्ट रहेगा, तो ग्रुप मैं टैली से सिलेक्ट करके आपको बताने वाला हूँ। सो कुछ भी नाम रखते हैं, यहाँ पे वी लिख देते हैं, एंटर करते हैं और यहाँ से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को पिक कर लेते हैं और आ जाते हैं यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहीं पे ध्यान दीजिए, टैली में ध्यान दीजिए, जब मैं लेजर की बात कर रहा था, इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात कर रहा था, तो अब मुझे जीएसटी एप्लीकेबल करना है। क्या करना है दोस्तों, जीएसटी को मुझे एप्लीकेबल करना है और यहाँ पे दे दीजिए आपको HSN और जीएसटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों की अब ज़रूरत पड़ने वाली है। सो HSN कैसे लेना है और जीएसटी कैसे लेना है, इसके अंदर आपको टैक्स रेट कैसे डिफाइन करना है, ये अभी हम सब देखने वाले हैं। तो मुझे कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, पहला जो ऑप्शन है मेरे लिए वो है जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, मतलब मेरा जीएसटी जो है वो कब से एप्लीकेबल हो रहा है, ये मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आ जाता हूँ मेरे एक्सेल शीट पे, है ना, एक्सेल शीट पे हम आ जाते हैं और हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं। अब मुझे एक्सपेंस का लेजर क्रिएट करना है, तो पार्टी से रिलेटेड ये दोनों ऑप्शंस तो अभी फिलहाल मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक नेक्स्ट ऑप्शन चाहिए जीएसटी एप्लीकेबिलिटी का। तो मैं रीडमी वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ और यहाँ से मैं पिक करूँगा मेरा वाला ऑप्शन जो है जीएसटी एप्लीकेबिलिटी। तो ऊपर आ जाते हैं, थोड़ा सा वन बाय वन अपने ऑप्शंस को यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो सो मुझे जो फाइंड करना है वो है जीएसटी एप्लीकेबिलिटी। तो ये देखिए 35 नंबर पे आपको जीएसटी एप्लीकेबल। सो सिंपली इस ऑप्शन को यहाँ से हम कॉपी करेंगे और लेजर वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे मैं इस ऑप्शन को पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए मेरे पास मेरा जीएसटी एप्लीकेबिलिटी का ऑप्शन आ चुका है। अब मुझे और क्या चाहिए, तो चलिए देखते हैं टैली में। टैली में आ जाता है, टैली में देख पा रहे हैं आप HSN एंड SAC रिलेटेड डिटेल में आना है। तो HSN से रिलेटेड मुझे यहाँ पे डिटेल्स चाहिए, तो फटाफट पिक कर लेते हैं। सो पहली जो डिटेल चाहिए दोस्तों वो चाहिए मुझे कि मेरा HSN जो है वो कब से एप्लीकेबल हो रहा है। तो इस ऑप्शन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, फटाफट कॉपी करेंगे, है ना, थोड़ा सा टाइम बचाएंगे। बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है और बहुत सारे फीचर्स मुझे आपको बताने बाकी है। अब ये ऑप्शन आ चुका है। देन इसके बाद में एक और ऑप्शन हमें लगेगा जो है हमारा HSN एंड SAC रिलेटेड डिटेल, मतलब हमारा HSN क्या है और उसकी डिटेल जो है हमें देनी पड़ेगी, वो ऑप्शन हमें लगेगा। इसके बाद में हमें एक और ऑप्शन लगेगा जो है मेरा HSN कोड, है ना, स्पेसिफिकेशन डिटेल तो हमने ले ली, HSN कोड हम लेंगे अभी। HSN कोड के बाद HSN का डिस्क्रिप्शन। सो HSN का डिस्क्रिप्शन हम यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। अब वापस से टैली में आते हैं। देखिए ये वाले ऑप्शंस तो फुलफिल हो गए, अब जीएसटी से रिलेटेड चाहिए। सो पहला जीएसटी एप्लीकेबल कब से हो रहा है, तो इस ऑप्शन को हम यहाँ से पिक करते हैं। एक मिनट, ये यहाँ पे आ गए, लेजर्स में आ जाते हैं और ऑप्शंस हमको मिल जाएगा अभी यहीं पे नीचे। ये देखिए जीएसटी रेट्स एप्लीकेबल, तो इस ऑप्शन को हम यहाँ से पिक करेंगे, कॉपी करेंगे। एक ही बार काम है आपका, एक बार अगर आपने ये फॉर्मेट ठीक से क्रिएट कर दिया, दूसरी बार आपको कुछ भी नहीं सोचना, बस डेटा उठाना है, डेटा उठा के वहाँ पे लिख देना है, बस ख़त्म। बहुत सिंपल है। लेकिन पहली बार जब करेंगे तो लगेगा अरे कितने सारे ऑप्शंस फाइंड करने हैं, बस एक ही बार करना है। और एक ऑप्शन है हमारे पास, हमारा जो है वो है टैक्सेबिलिटी, है ना, टैक्सेबल टाइप। सो ये तो लेना ही पड़ेगा, टैक्सेबल टाइप की कौन सा टैक्सेबिलिटी में आ रहा है। अब जीएसटी रेट्स उठाने पड़ेंगे। सो ये रहा मेरा IGST रेट। अब ले लेते हैं हमारा CGST रेट। वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है, अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस मुझे आपको बताने बाकी हैं। और ये लीजिए अभी हमारी IGST के ऑप्शन आ चुके हैं। अब एक और चीज़ पे हमें ध्यान देना है, जो है हमारा लास्ट वाला टाइप, जो है टाइप ऑफ सप्लाई, कि गुड्स है या सर्विस है। तो इस ऑप्शन को हम यहाँ से फुलफिल कर लेते हैं। तो देखिए मैंने बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट ली है, इन सारी लिस्ट को मैं कॉपी सेलेक्ट करके कलर कर देता हूँ। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, देखिए बहुत बड़ी हमारी लिस्ट जो है वो बन चुकी है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ये हम प्रोडक्ट बना रहे थे। प्रोडक्ट क्या था हमारा दोस्तों, कंप्यूटर एक्सपेंसेस, है ना। मैं इन सारी ऑप्शंस को थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे हाइड करते हैं। फॉर्मेट में आके हाइड में आके हम हाइड कॉलम्स कर देते हैं। ये लीजिए अभी हाइड हो चुके हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर एक्सपेंसेस बना रहे हैं। सो कंप्यूटर एक्सपेंस बना रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को हमें एप्लीकेबल लिखना है।
तो मैं फटाफट यहाँ से एप्लीकेबल जो है वो लिख देता हूँ। ये लीजिए, हमने एप्लीकेबल लिख दिया कि हमारा जीएसटी जो है वो एप्लीकेबल रहेगा। फिर हमारा जो एचएसएन है वो कब से एप्लीकेबल हो रहा है, तो 1 अप्रैल 2023 से हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी। देन इसके बाद में एचएसएन डिटेल पूछ रहा है, तो कब से करेंगे, तो बेसिकली ध्यान दीजिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है, मैं टैली में लेके आता हूँ। ये देखिए यहाँ पे सोर्स ऑफ डिटेल है ना, तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन दिख रहा है एचएसएन सैक डिटेल, तो यहाँ पे आपको लिखना है स्पेसिफाई डिटेल हेयर, इस ऑप्शन को चूज़ करना है। तो मैं इसे चूज़ कर लेता हूँ, आ जाता है हमारे टैली में, सॉरी एक्सेल शीट में, यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब हमें लिखना है हमारा एचएसएन, जो क्या है 1 2 3 4 5 6, ऐसा ही कुछ भी लिख दिया। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है, एचएसएन का डिस्क्रिप्शन, तो ये रहेगा हमारा कंप्यूटर एक्सपेंसेस, शॉर्ट्स में लिख दिया। अब पूछ रहा है जीएसटी कब से एप्लीकेबल करेंगे, तो 1 अप्रैल 2023 से जीएसटी एप्लीकेबल होगा। जीएसटी है ना, रेट डिटेल्स हमें यहाँ पे देनी है। सो इसे भी हमें क्या करना है, इसे भी हमें यहाँ से स्पेसिफाई डिटेल इस ऑप्शन को चूज़ करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। टैक्सेबिलिटी पूछ रहा है, तो डेफिनेटली ये टैक्सेबल रहेगी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टैक्सेबल। देन जीएसटी रेट पूछ रहा है, तो 18% हमारा जीएसटी रहेगा, सीजीएसटी 9% रहेगा, एचजीएसटी 9% रहेगा। और टाइप ऑफ सप्लाई आप लास्ट में देख पा रहे हैं, टाइप ऑफ सप्लाई, तो क्या है हमारा टाइप ऑफ सप्लाई दोस्तों, गुड्स। ठीक है, गुड्स। टैली में आ जाते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फील्ड्स थे हमने सारे सिलेक्ट करके उसे अब भर भी दिया है। अब क्या करते हैं, अब सिंपली इस डेटा को सेव करते हैं। ये लीजिए डेटा जो है वो सेव हो रहा है, ध्यान दीजिए डेटा हमारा सेव हो चुका है। अब आ जाते हैं टैली में, बैक आ जाते हैं। ध्यान दीजिए हमारे पास कंप्यूटर एक्सपेंसेस नाम का कोई भी लेजर नहीं है, तो बैक करेंगे और आ जाएंगे इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे। देन मास्टर्स पे कोई चेंज नहीं करना, हमने एक बार क्रिएट कर दिया बस हो गया। बोल रहा है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड आपको एक जो है वो नया ग्रुप, नया लेजर दिख रहा है, यस दिख रहा है, इंपोर्ट कर देंगे। सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, देखिए ठीक है, मतलब क्रिएट हो चुका है। अल्टर में आएंगे, एक्सपेंस में आएंगे, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए आपको एक लेजर दिखेगा जो है मेरा कंप्यूटर एक्सपेंसेस, ये रहा। सारी डिटेल्स आपको फुलफिल प्रॉपरली मिल जाएगी। सो इस प्रकार हम जो है मल्टीपल लेजर क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल फॉर्मेट की मदद से। अभी हमें और भी ऑप्शन देखने हैं, जैसे ये हमारा एक नया ऑप्शन आ चुका है शेयर का। सो शेयर में आ जाएंगे। शेयर में आने के बाद देखिए अब तक हम मेल की मदद से हमारी डिटेल्स को शेयर कर पा रहे थे, जैसे इनवॉइस शेयर कर रहे थे या तो फिर लेजर का डेटा शेयर कर रहे थे। अब आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, देखिए व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे फीचर्स आपको 4.0 में देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो ये सारे फीचर्स मैं आपको जल्दी अपडेट करूँगा, सारे फीचर्स के बारे में डिटेल वीडियो बनाऊँगा। अभी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, सो इस वीडियो को अभी हम यहीं पे रोकते हैं, इसका एक और पार्ट बनाएंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।